मराकश के एंटी एटलस पहाड़ों में स्थानीय कम्युनिटीज खुश्क साली और पीने के साफ पानी की शदीद कमी का सामना कर रही हैं। रोजाना महिलाएं और बच्चे सिर्फ कुछ लीटर पानी हासिल करने के लिए पहाड़ी पथरीले रास्तों पर लंबा फासला तय करने पर मजबूर होते हैं। यह एक अत्यंत थका देने वाला सफर है जो उन पर भारी पड़ता है और उनकी रोजमर्रा जिंदगी को प्रभावित करता है। हालांकि 2016 में जर्मन इंजीनियर्स की एक टीम एक शानदार ख्याल के साथ पहुंची। उन्होंने दैवकामत जालीनुमा ढांचे बनाए, हर एक 6 मीटर से ऊंचे, जो सुबह के धुंध को पकड़ने के लिए डिजाइन किए गए थे। धुंध के छोटे कतरे इन जालियों पर जमा होकर धीरे धीरे बहाव में बदल जाते हैं, जो आखिरकार ताज़ा पीने के काबिल पानी के झरनों में बदल जाते हैं। शुरू में यह ईजाद तकरीबन साइंसी तखय्युल लग रही थी, लेकिन आज यह इन देहातों में सैकड़ों लोगों की जिंदगी बचा रही है। इस वीडियो में हम आपको एंटी एटलस पहाड़ों से लेकर देहात के घरेलू नलकों तक कदम बह कदम दिखाएंगे, ताकि यह राज मालूम करें कि हवा को पानी में कैसे बदल किया जाता है और किस तरह एक सादा सा नेटवर्क धुंध को हकीकी जिंदगी में पानी में बदल सकता है। यही हम आज की वीडियो में दरियाफ्त करने वाले हैं। ठीक है, इसमें मजीद घोंटवा लगाने से पहले अगर आप यहां नए हैं तो सब्सक्राइब करने पर गौर करें, और अगर आपको जो कुछ आप देख रहे हैं पसंद आए तो लाइक का बटन दबाएं। ये वाकई चैनल के लिए बहुत मददगार साबित होता है। दक्षिण पश्चिमी मराकश में, खास तौर पर एंटीलस पहाड़ों में, समुद्री शहर सिरी के करीब माउंट बमिमिसा के मकाम पर एक जमीन है जो यूं लगता है जैसे वक़्त ने इसे भूल दिया हो। सख्त पत्थरीले पहाड़ गर्म हवाओं की जद में हैं, ऐसे आसमान के नीचे जो शाद व नादिर बारिश लाता है, जिसके नतीजे में सैकड़ों दिन शदीद खुश्क साली के गजर जाते हैं। जरजमीन पानी की सतह साल बह साल घटती जा रही है, जबकि बाकी रह जाने वाले कुएं नमकीन हैं, मादनात से भरी हुई हैं और पीने के काबिल नहीं। इस बेरहम माहौल में तकरीबन 60% आबादी अपने घरों में पानी की सहूलियत के बगैर जिंदगी गुजार रही है। हर सुबह जब देहात मुकम्मल तौर पर जाग नहीं पाते, एक रोजाना का सफर शुरू होता है जो खतरों से भरा होता है। महिलाएं और बच्चे खतरनाक पत्थरीले ढलानों से गुजरकर दूर दराज वादी से कुछ बोतलें पानी लाते हैं। यहां पानी सिर्फ एक जरूरत नहीं बल्कि एक भारी बोझ है जो रोजमर्रा जिंदगी पर असर डाल रहा है, तालीम, सेहत और ज़राअत को प्रभावित करता है और जिंदगी को मुकम्मल तौर पर बदल देता है। फिर भी अटलांटिक ओशन से आने वाली धुंध हर सुबह इन पहाड़ों का दौरा करती है, उन्हें एक घना सफ़ेद पर्दा में लपेटती है और कुछ घंटों बाद गायब हो जाती है बगैर किसी के फायदे के। फिर भी इस मंजर से जर्मन वाटर फाउंडेशन की तवज्जो नहीं छपी, जिसने धुंध में एक गैर मुंतजर मौका देखा। फाउंडेशन ने स्थानीय इंजीनियर्स के साथ साझेदारी की और एक मंसूबा शुरू किया जो इब्तिदा में एक जुर्रतमंद ख्वाब लगता था, धुंध से पानी हासिल करना, जिसे बाद में क्लाउड फिशर का नाम दिया गया। यह एक आधुनिक नज़म है जो हवा से नमी को पकड़ने, उसे जमा करने और साफ पीने के काबिल पानी में बदलने की सलाहियत रखता है। यह ईजाद जो म्यूनिख में फाउंडेशन और इंडस्ट्रियल डिजाइनर पीटर ट्राउटवाइन के ताउन से वजूद में आई, इस धुंध को हकीकी पानी के जरिए में बदल देती है, जो इन कम्युनिटीज़ के लिए जिंदगी बहिश साबित होती है, जो लगातार प्यास में जी रही थी। यह सब एक सफ़र से शुरू हुआ। जर्मन साइंसदान सिर्फ नज़रियात या फ़िज़ाई तस्वीरों पर इन्हिसार नहीं करते, इसके बजाय उन्होंने अपना सामान साथ लेकर बराए सीधा मराकश का सफ़र किया और एंटीलस पहाड़ों के दिल में जाकर हर सुबह पहाड़ों पर होने वाले माज़ाहिर का खुद मुशाहिदा किया। वहां उन्होंने एक अहम चीज़ नोट की। अटलांटिक ओशन के करीब इलाकों और पहाड़ी बुलंद मकामों पर हर सुबह घनी धुंध होती है। धुंध को पत्थरों और दरख्तों के बीच बहते हुए देखा जा सकता है। फिर भी किसी ने कभी इसे पानी में बदलने का सोचा भी नहीं था। अपने फाइल्ड सर्वे के दौरान उन्हें नाकाबिल ए तरदीद जिंदा सबूत मिले। खुश्क साली के बावजूद पत्थरों और दरख्तों की जड़ों पर काई, एल्गी की बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी देखी गई। ऐसी नमूज सिर्फ उस वक्त जाहिर होती है जब फ़ज़ाई नमी इतनी ज़्यादा हो कि उसे बरकरार रखा जा सके। जब उन्होंने धुंध का तजिया किया तो यह दरियाफ्त और भी वाज़ेह हो गई। इस खित्से की हवा में बड़ी मिकदार में पानी की भाप मौजूद है, जिसे पकड़कर साफ पीने के काबिल पानी में बदल किया जा सकता है। इस दरियाफ्त की बुनियाद पर जर्मन टीम और स्थानीय कम्युनिटीज़ के बीच हकीकी ताउन शुरू हुआ। उन्होंने मंसूबे के लिए एहतियात से एक मुनासिब जगह मुंतखब की और फिर पहला हकीकी तजुर्बा शुरू किया। पूरे 18 माह तक इंजीनियर्स ने मुख्तलिफ किस्म के जालीनुमा ढांचों, हल्के कपड़ों, ज़्यादा घने कपड़ों और गैर रिवायती डिज़ाइन वाले दूसरे नमूनों को आजमाया, लेकिन सिर्फ एक ही जाली सबसे बेहतर साबित हुई। एक 3 जहती जाली जो ज़्यादा से ज़्यादा धुंध के कतरे पकड़ने की सलाहियत रखती थी। ये जालियाँ बड़े स्टील के ढांचों पर नासब की गईं, जो कुछ इस तरह हवा के खिलाफ खड़ी एक दीवार की सूरत इख्तियार कर गई। यूं क्लाउड फिशर वजूद में आया। एक दैवकामत जाली वाली दीवार पहाड़ के किनारे रखी गई। अटलांटिक ओशन से आने वाली धुंध के टकराकर उसे हकीकी पानी में बदलने का इंतजार करती। जमीन और हवा की समतों का दुरुस्त सर्वे मुकम्मल करने के बाद असल काम शुरू हुआ।
जर्मन इंजीनियर अकेले नहीं आए, क्योंकि जिस ताकत की उन्हें जरूरत थी वो स्थानीय रहायशियों के हाथों में मौजूद थी। मजदूर जो जमीन की सख्ती और मौसमी मुश्किलात के आदी थे, सबसे पहले खदाई के औजार संभाले और पत्थर में गहरे सुराख बनाए। 1 मीटर तक की गहराई तक पहुंचकर स्टील के स्तंभों की मदद के लिए एंकर पॉइंट्स तैयार किए। पत्थरीले ढलान पर सबसे मुश्किल मरहला शुरू हुआ। भारी स्टील के अज्जा कंधों पर उठाकर कदम बह कदम इंस्टॉलेशन की जगह तक मुंतकिल किए गए। हर हिस्से को इंतहाई दुरुस्तगी के साथ नासब किया गया, क्योंकि सबसे छोटी गलती भी पहली तूफान में दीवार के गिरने का सबब बन सकती थी। जब मेन फ्रेम उठाया गया तो उसे मजबूती से ठोस पत्थर में एंकर किया गया। मकसद वाज़ेह था, ऐसी दीवार बनाना जो ताकतवर हवाओं का मुकाबला कर सके, चाहे वह कितनी भी शदीद क्यों ना हो। फिर सबसे खतरनाक मरहला आया, ऊंचाई पर काम करना। हिफाजती हार्नेस पहनकर मजदूर लंबी सीढ़ियां चढ़े और ढलान के ऊपर हवा में अपने जिस्म लटकाए। वहां इस बुलंद मकाम पर उन्होंने हर 3 जहती जाली वाले पैनल को खींचा, फ्रेम से जोड़ा और हर धागे को एहतियात से एडजस्ट किया, जब तक कि वसीया नेटवर्क उनके सामने न खड़ा हो गया, धुंध पकड़ने के लिए तैयार। इस नज़म के दिल में एक डबल लेयर्ड 3 जहती जाली है, जो अल्ट्रा देरपा पॉलीथीन से बनी है। एक ऐसा मावाद जो सूरज की रोशनी, रगड़ और रात की सर्दी और दिन की गर्मी के शदीद दर्जा हरारत के फ़र्क से मज़ाहिम है। 2 मुतवाज़ी तहें और लाखों छोटे छोटे सुराख धुंध के कतरे पकड़ते हैं जब वे गुजर रहे हों। लेकिन सिर्फ धुंध को पकड़ना काफ़ी नहीं है, हर कतरे के लिए इसे जमा करने का रास्ता होना ज़रूरी है। यहाँ टेक्नीशियंस ने चैनल्स नासब करना शुरू किए, हर हुक और हर बोल्ट को एहतियात से मजबूत किया, ताकि जाली पर जमा होने वाला कोई भी कतरा जाया ना हो और बराए सीधा पाइप में बहे। इसके बाद उन्होंने हर कनेक्शन का दोबारा मुआयना किया, क्योंकि एक ही कतरा जाया होना भी इस प्यास ज़्यादा इलाके में कीमती नुकसान है। जब पानी चैनल्स में जमा हो जाता है तो ये बराए सीधा जमा करने वाले पाइप में बहता है, एक आखिरी सफ़र से गुजरता है और फिर पीने के लिए तैयार हो जाता है। हर क्लाउड फिशर यूनिट को एक खुद मुख्तार मॉड्यूलर ढांचे के तौर पर डिज़ाइन किया गया, जिसके लिए न भारी मशीनरी, न इंजन, न बिजली और न ही जनरेटर की ज़रूरत है। सिर्फ वे हवा जो धुंध लाती है, जाली जो इसे पकड़ती है और कश ए सर्रत जो कतरे नीचे खींचती है। यूं एक ऐसा निज़ाम वजूद में आया जो हवा से पानी जमा करने के काबिल था। क्लाउड फिशर सिस्टम को इनकलाबी बनाने वाली चीज़ उसकी पेचीदगी नहीं बल्कि उसकी सादगी है। ये दुनिया की सबसे पायेदार पानी जमा करने वाली टेक्नोलॉजीज में से एक है। ख़ास तौर पर उन जगहों के लिए डिज़ाइन किया गया है जहां कुएं खोदना या बंद बनाना मुमकिन नहीं। दूर से देखें तो ये दैवकामत जालियों को सफ़ेद पटवार जैसी शोलों की तरह पहाड़ों की चोटी पर फैला हुआ महसूस होता है। ये खामोशी से अटलांटिक से आने वाली हवाओं के खिलाफ खड़े हैं और हवा से पानी पकड़ रहे हैं। उसूल खुद सादा है, मगर करीब करीब मुकम्मल हद तक नफीस बनाया गया है। जब धुंध 3 जहती जाली के पैनल्स से गुजरती है, छोटे छोटे नमी के कतरे ठंडे रेशों से टकराते हैं और अपना सफ़र शुरू करते हैं। इब्तिदा में यह छोटे चमकते नुक्तों की तरह दिखाई देते हैं, फिर ये कतरे आपस में मिलते हैं और बढ़कर कश ए सरत के असर से आहिस्ता आहिस्ता नीचे स्लाइड करते हैं और बराए सीधा फ्रेम के नीचे नासब पाइप में गिर जाते हैं। वहां से धुंध हकीकी पानी में बदल जाती है, जो मजबूती से सील शुदा प्लास्टिक पाइपों के जरिए बहता है और वह जखीरा टैंकों की तरफ जाता है, जो साइड से सैकड़ों मीटर या कभी कभी किलोमीटर दूर वकिया होते हैं। इस तरह एक शानदार चक्र वजूद में आता है: धुंध, पानी, जिंदगी। औसतन सिर्फ 10 क्लाउड फिशर पैनल्स रोजाना 600 से 1000 लीटर पानी पैदा कर सकते हैं। इतनी मिकदार जो एक पूरे देहात की तमाम ज़रूरतों को पूरा करने के लिए काफ़ी है। यहां तक कि गर्मियों के उरूज पर जब दर्जा ए हरारत 40 डिग्री से तवाज़ो कर जाए और आसमान मुकम्मल तौर पर साफ हो, यह निज़ाम में कतरा कतरा पानी पकड़ना जारी रखता है। इस तब्दीली का असर बहुत वसी रहा है। स्थानीय रहायशी जो पहले अपने दिन के 3 से 4 घंटे सिर्फ 20 या 25 लीटर पानी जमा करने में गुजारते थे, अब आसानी से नल खोलकर खाने पकाने, धोने, नहाने और यहां तक कि पौधों की आबपाशी के लिए पानी हासिल कर सकते हैं। ऐसी सहूलियत का तखय्युल किसी ने भी इस सख्त इलाके में नहीं किया था। तहाम नजाम के जरिए फराह किया जाने वाला पानी मुकम्मल तौर पर मुफ्त नहीं है। जर्मन टीम ने इसे एक पायदार कारोबारी मॉडल में बदल दिया। लोग अपनी इस्तेमाल के मुताबिक अदायगी करते हैं, बिल्कुल आम पानी के बिल की तरह, जिसकी कीमत $1.2 से $1.5 फी क्यूबिक मीटर के बीच है। यह नज़म ज़ियाह को रोकता है और इस कीमती वसाइल के जिम्मेदाराना इस्तेमाल की हौसला अफजाई करता है। क्लाउड फिशर मंसूबे ने हज़ारों लोगों की ज़िंदगी बदल दी है। 2016 से लेकर
2018 के आखिर तक दुनिया की सबसे बड़ी धुंध से पानी जमा करने वाली सहूलियत मराकश के माउंट बेसवीटा में मुकम्मल हुई, जिसमें 3 जहती जाली के इलाके को तकरीबन 1700 वर्ग मीटर तक बढ़ाया गया और यह धुंध को इस्तेमाल करने के लिए आलमी मॉडल बन गया। आज ये सहूलियत इलाके के कई देहात को साफ पानी फराह करती है, रहायशियों और मवेशियों की ज़रूरतें पूरी करने में मदद करती है और स्थानीय ज़राअत के लिए महदूद ताउन फराह करती है। इस निज़ाम में मुख्तलिफ यूनिट्स शामिल हैं जो पाइपों और ज़ख़ीरा टैंकों के नेटवर्क के जरिए जुड़े हैं, जहां जाली का हर मीटर स्क्वायर सालाना तकरीबन 22 लीटर पानी पैदा कर सकता है, जबकि मिसाली धुंध के हालात में कुल पैदावार रोज़ाना सैकड़ों या हज़ारों लीटर तक पहुंच सकती है। ये अदाद-ओ-शुमार रोज़ाना के मौसमी हालात पर मुहसिर हैं और धुंध की घटान और नमी की सतह के मुताबिक मुख्तलिफ हो सकते हैं, जिससे यह निज़ाम पायदारी की एक हकीकी मिसाल बन जाता है। सबसे काबिल ज़िक्र बात यह है कि इसके लिए न ताकत की ज़रूरत है, न मशीनरी, तकरीबन कोई देखभाल नहीं, बस एक वाहिद सरमायाकारी जो सालों तक काम करती रहती है बगैर माहौल पर कोई मनफी असर डाले। यूं एंटेलस पहाड़ों के दिल से क्लाउड फिशर मंसूबे ने सुबह की आर्जी धुंध को हकीकी जिंदगी के जरिए में बदलने में कामयाबी हासिल की। इस इजाद ने साबित कर दिया कि माहौली समझबूझ और इसके छुपे हुए वसाइल को इस्तेमाल करने पर मबनी सादा हल न सिर्फ इंसानी जिंदगी को बेहतर बनाने में ज़बरदस्त फ़र्क डाल सकते हैं, बल्कि माहौल की हिफाजत और वसाइल की पायदारी में भी मददगार साबित हो सकते हैं। पहाड़ों की चोटी पर छोटी जालियों से लेकर देहात, स्कूलों और मवेशियों को पानी फराह करने वाले टैंकों तक धुंध सिर्फ एक खूबसूरत सुबह का मंजर नहीं रही, ये लोगों की रोज़मर्रा जिंदगी में बहती हुई नई जिंदगी बन गई है। और अब मेरे पास आपके लिए एक सवाल है, क्या आपको लगता है कि क्लाउड फिशर जैसे मंसूबे आलमी पानी के बकरान को हल करने में मददगार साबित हो सकते हैं? अपनी राय कमेंट्स में शेयर करें। यह वीडियो यहां खत्म होती है। देखने का शुक्रिया और अगली वीडियो में मुलाकात होगी।